हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी पेडागोजी और सोशल स्टडीज़ की यूनिट 3 दैट इज़ लेसन प्लानिंग एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। आज मैं स्टार्ट करूंगी यूनिट 3.4 दैट इज़ NCF 2005 विद स्पेशल रेफरेंस टू सोशल स्टडीज़। आई विल बी मेकिंग यूनिट 3.3 वीडियो एट द एंड ऑफ दिस यूनिट दैट इज़ आफ्टर यूनिट 3.8। तो मैं वो वीडियो लास्ट में अपलोड करूँगी। तो अभी हम यूनिट 3.4 को स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ सोशल साइंसेज, यानी कि सोशल साइंसेज NCF की लैंग्वेज में क्या होता है। तो जो सोशल साइंसेज होता है, हम जैसे कि जानते हैं उसमें सोसाइटी की डिफरेंट रेंज होती है, यानी सोसाइटी की हिस्ट्री, जोग्राफी, सिविक्स, यानी कि क्या क्या हिस्ट्री थी, कैसा जोग्राफिकल एरिया है, क्या क्या पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि जिसमें हम ह्यूमंस बिहेवियर को स्टडी करते हैं, क्या होता है। तो ये सारे जो हैं कॉन्सेप्ट आते हैं सोशल साइंस के अंदर। अब जो सोशल साइंस होती है ये इंडिस्पेंसिबल पार्ट है हमारी सोसाइटी का, यानी हम इसे अलग नहीं कर सकते, इसकी स्टडी को हम अलग नहीं कर सकते। ये इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स अवेयर हो, वो एक्सप्लोर करें अपने सोसाइटी को, वो क्वेश्चंस रेज करें, वो आंसर फाइंड करें, वो न्यू डायमेंशंस को जाके ऑब्ज़र्व करें, वो जो मटेरियल हैं उन्हें चूज़ करें, उनका मीनिंगफुल यूज़ निकालें। सो NCF कहता है कि जो सोशल साइंस है उसे डिफरेंट क्या कहते हैं एस्पेक्ट्स को उसमें एक करिकुलम में फ्रेम करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को उनके बारे में भी नॉलेज हो जाए। तो ये एक नॉन यूटिलिटी सब्जेक्ट्स है जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत कम लोग समझते हैं, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो ये ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करता है, हमारी सोशल पे, कल्चर पे, एनालिटिक स्किल्स पे ये ज़्यादा फोकस कराता है। हमें दिखाता है कि हम वर्ल्ड से कैसे डिपेंडेंट हैं, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्म्स में हम कैसे डिपेंडेंट हैं उस पर। ऐसा माना जाता है कि जो सोशल साइंसेज होती है वो टेक्स्ट सेंटर्ड होती है, यानी कि उसमें कंटेंट मैटर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो कंटेंट होता है वो इतना लिमिटेड हो कि बच्चे जो हैं वो लर्न कर पाएँ। NCF ये बोलता है कि आपको ज़्यादा सिलेबस नहीं देना होता सोशल साइंस में, बच्चे लर्न नहीं कर पाते इतने सारे फैक्ट्स। तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने एक टर्म दी थी लर्निंग विदाउट बर्डन, 1993 में टर्म दी गई थी कि बच्चे लर्न तो करें पर उनको इतना बर्डन ना आए। वो ये बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन दे तो सही बट एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में देना चाहिए। और बच्चों को लगता है कि इसमें आगे जाके ज़्यादा करियर नहीं होते, ये बात बहुत ज़्यादा गलत होती है। उन्हें दिखाना चाहिए कि क्या क्या उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके लिए क्या क्या जॉब्स अवेलेबल हैं, वो कैसे अपना सर्विस सेक्टर एक्सपैंड भी कर सकते हैं अगर वो डेवलप करते हैं स्किल्स ऑफ एनालिसिस एंड क्रिएटिविटी, अगर वो अपने अंदर डेवलप करते हैं तो। नेक्स्ट इज़ इन प्लूरलिस्टिक सोसाइटी लाइक आवर्स, मतलब जिसमें डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट उनके थॉट्स होते हैं, ऐसे प्लूरल सोसाइटी जैसे कि हमारी है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सारे रिलीजन्स और सोशल ग्रुप्स उस टेक्स्ट बुक को पढ़ के डिस्क्रिमिनेशन ना फील करें। उनको ऐसा ना लगे कि वो उनको पीछे माना जा रहा है या किसी एक को प्रायोरिटी दे दी जा रही है, कोई किसी को हम सुप्रीम बनाने जा रहे हैं। तो टीचर को पढ़ाते वक्त इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके साथ हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि अपने नेचर और फिज़िकल साइंस, मतलब नेचुरल और फिज़िकल साइंस पे कैसे कैसे मेथड्स हम उन्हें पढ़ा सकें, यानी उनको एक्सप्लोर कैसे करवाएं बच्चों को कि वो अपने नेचर को देखें, समझें। और बच्चों के अंदर हमें डेवलप क्या क्या करनी है साथ में, सेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, क्या क्या हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं जो कि बच्चे टेक्स्ट बुक से नहीं समझ सकते। बच्चों को हमें एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। उनके अंदर फ्रीडम की वैल्यू, ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, मतलब बच्चों के अंदर एक सोशल बिहेवियर आना चाहिए। ह्यूमन बिहेवियर को सोशल साइंस ही डेवलप कर सकती है। अब जो डिसिप्लिन है जो सोशल साइंस बनाती है, जो कि हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स है, इनमें डिफरेंट मेथडोलॉजी यूज़ करनी है, लेकिन उनके बीच में कुछ बाउंड्रीज आती हैं। वो एक दूसरे से ये सब्जेक्ट सेपरेट हैं और एट द सेम टाइम इन दोनों को बीच में
एट द सेम टाइम उन लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो सोशल साइंस को ऐसे पढ़ाना चाहिए कि बच्चे उसमें एक कनेक्शन फॉर्म कर सकें। जब भी ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस के ही मैं बात करूँगी यहाँ पे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके बीच में वो कनेक्शन भी फॉर्म करें कि वो कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और उनके बीच में बच्चों को एक बाउंड्री ड्रॉ भी करनी आनी चाहिए कि वो लोग कैसे एक दूसरे से सेपरेटेड है। So moving forward to our next topic, that is the proposed epistemological frame। इसका ये टॉपिक का पहले मतलब जानते हैं कि क्या उन्होंने एपिस्टोमोलॉजिकल फ्रेम का ये मतलब होता है कि एपिस्टोमोलॉजी मतलब कि बच्चों को हमें, मतलब बच्चों को नहीं, यानी क्या हमें मेथड यूज़ करने हैं जिससे हम अपना एम बता सकें, ऑब्जेक्टिव बता सकें। तो इसके लिए जो सोशल साइंस है, नेशन ने फोकस करा कि सोशल साइंस का जो सिलेबस है वो पढ़ाना चाहिए हमें बच्चों को टेक्स्ट बुक से। और टेक्स्ट बुक जो होनी चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए इटसेल्फ में, यानी उसकी इंक्वायरी करी गई तो देखा कि जो टेक्स्ट बुक है वो रीडिंग और ऑब्जर्वेशन उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, जिससे बच्चे समझ सकें अपना टॉपिक को। तो सोशल साइंस की बुक थी वो रीचेक हुई थी। अकॉर्डिंग टू द कोठारी कमीशन, यानी कोठारी कमीशन क्या बोलता है कि जो सोशल साइंस है उसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए डेवलपमेंटल इश्यूज़ के ऊपर, जाने कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिससे डेवलपमेंट होगी, जैसे इक्वालिटी, जस्टिस, डिग्निटी, सोशल पॉलिटिकल डिग्निटी की कैसे डेवलपमेंट होगी। इसलिए ही तो हर एक टीचर का अपने एक टेक्स्ट बुक बनाने में ये रोल होना चाहिए कि वो एपिस्टोमोलॉजिकल शिफ्ट लाए। जैसे कि एपिस्टोमोलॉजिकल मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिलेटेड टू द नॉलेज वगैरह, इस पे ज़्यादा फोकस करें। तो जो नेशनल पर्सपेक्टिव है वो बैलेंस होना चाहिए, यानी लोकल्स के साथ भी, और उसी साथ जो इंडियन हिस्ट्री है उसे अलग से नहीं पढ़ाना चाहिए। उसको ये ऐसे पढ़ाना चाहिए कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ था और इसकी वजह से ये चेंजेस आए जो कि हम आज भी देख रहे हैं। सपोज़ मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगी, ब्रिटिश टाइम से पहले लोगों में एजुकेशन की इतनी वो नहीं थी कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस नहीं समझते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स की वजह से ही इंडिया में एजुकेशन आई थी, रेलवेज़ का डेवलपमेंट हुआ था ब्रिटिशर्स की वजह से। तो बच्चों को ना हिस्ट्री जो है आइसोलेशन में नहीं पढ़ानी चाहिए, अकेले में नहीं पढ़ानी चाहिए। हिस्ट्री को भी सोशल डेवलपमेंट या फिर मैं कहूँ नेशनल डेवलपमेंट या फिर वर्ल्ड डेवलपमेंट के साथ फोकस करवा के पढ़ाना चाहिए। अब जो सिविक्स है, जिसको पॉलिटिकल साइंस से भी हम बोलते हैं, सिविक्स बोलते हैं कुछ बच्चे बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, ये स्कूल करिकुलम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये इंक्लूडेड भी होता है। तो ये क्या होता है, डिसलॉयल्टी को सप्रेस कर देता है, यानी जो लोगों में जो डिसलॉयल्टी की भावना है अपने वर्ल्ड के प्रति, अपने नेशन के प्रति, उसको वो डिप्रेस कर देता है, और ये ज़्यादा ओबीडियंस और लॉयल्टी पे फोकस करता है। तो की फीचर होता है सिविक्स का ओबीडियंस एंड लॉयल्टी। तो जो सोशल साइंस होती है वो सिविक्स को एज एक सेंसिटिव, इंटेरोगेटिव, डेलिब्रेटिव एंड सेंसिटिव सिटीजन्स की तरफ फोकस करती है। अब मैं इन आपको टर्म्स का मतलब बताऊंगी। और जो स्टूडेंट्स होंगे वो सेंसिटिव होंगे। सेंसिटिव मतलब वो हर एक चीज़ को दोनों वे से सोच पाएंगे। इंटेरोगेटिव होंगे, उनमें इंटेरोगेटिव फीलिंग आएगी, यानी कि वो क्वेश्चन रेज कर पाएंगे। वो लोग होंगे डेलिब्रेटिव, यानी वो कोई भी एक टॉपिक पे अच्छे से डिस्कशंस करेंगे, पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे और उसके बाद एक निर्णय पे आएंगे। और ट्रांसफॉर्मेटिव होंगे, यानी कि वो चेंजेस लाने की क्षमता रखेंगे। तो जेंडर, ये तो हमने पढ़ा था कि सिविक्स के बारे में। अब जो जेंडर है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सोशल साइंस उठाती है। ये वुमेंस के रिगार्डिंग, वुमेंस के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ये टॉपिक उठाया गया है। तो हम देखते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड कॉन्टेम्प्रेरी कंसर्न्स में अगर हम देखें तो क्या क्या जेंडर इक्वालिटी आई हैं, डिसइक्वालिटी आई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, उसके बारे में भी सोशल स्टडीज़ फोकस करती है। अब सोशल स्टडीज़ इस पे भी फोकस करती है हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन पे, कि मतलब कैसे कैसे सोशल चेंजेस की वजह से सोशल रिलेशनशिप्स, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, पीयर ग्रुप्स हो गए, उन लोगों का क्या इफ़ेक्ट होता है एक चाइल्ड के ऊपर, एक चाइल्ड की हेल्थ के ऊपर। अब जो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि यूनिवर्सल फ्रेम से रेफरेंस ली गई है, उसके बारे में भी सोशल साइंस को बात करनी चाहिए कि यूनिवर्सल वैल्यूज़ क्या होती हैं और आज के हमारे डेली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स उठ के आते हैं। जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ गेटिंग वाटर, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स है कि पानी की कमी, जो कि सबका यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये भी डिस्कस होती हैं। ये जो यंग स्टूडेंट्स हैं इनको अवेयर हों, पता चले अपने आजकल के इश्यूज़ के बारे में। तो ये जो सारे टॉपिक्स थे ये फ्रेम में, मतलब एपिस्टोमोलॉजिकल फ्रेम में डिस्कस करे गए हैं सोशल स्टडीज़ के रिगार्डिंग। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लानिंग द करिकुलम।
अब प्लानिंग द करिकुलम को स्टार्ट करते हैं कि इस टॉपिक में क्या है। जो प्राइमरी ग्रेड्स होते हैं यानी फर्स्ट टू फिफ्थ में बताया जाऊँ तो उनको जो नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट है उन टॉपिक्स को इंटीग्रल पार्ट्स में यानी लैंग्वेजेस में और मैथमेटिक्स में इंक्लूड करा जाता है। इसमें स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ से फिजिकल एक्टिविटीज़, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, सोशल एंड कल्चरल स्पेयर में डिवाइड किया जाता है। उन्हें फिर पढ़ाया जाता है अपने नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट के बारे में। तो जो उनकी लैंग्वेज होती है वो जेंडर सेंसिटिव होनी चाहिए कि किसी भी जेंडर को कोई भी ठेस ना पहुंचे, कुछ ऐसा ना हो कि उनके बीच में ऐसा मन में भेदभाव हुआ है। तो टीचिंग का जो मेथड होना चाहिए वो बहुत पार्टिसिपेटिव और डिस्कशन ओरिएंटेड मेथड होना चाहिए, यानी टीचर को स्टूडेंट्स को इंक्लूड करके स्टूडेंट्स मोर एंड मोर पार्टिसिपेट करें, ऐसा होना चाहिए। अब क्लास थर्ड से फिफ्थ तो लेकर जो ईवीएस होती है यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, ये इंट्रोड्यूस करी गई थी। और उससे भी छोटे क्लासेस में जैसे मैंने आपको बताया कि लैंग्वेजेस और मैथमेटिक्स में इंक्लूड करते थे। तो थर्ड और फिफ्थ में जैसे कि ईवीएस इंट्रोड्यूस हुई है, उसमें नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में ज़्यादा फोकस करा गया है, उसे कैसे प्रिजर्व करना है, उसे कैसे सेव करना है। स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करा गया है कि वो सोशल इशूज़ जैसे कि हमारा चाइल्ड लेबर है, लिटरेसी का हो गया, पॉवर्टी हो गया, इन पे ज़्यादा फोकस करा है। और ये डे टू डे एक्सपीरियंस चिल्ड्रन के आसपास वो क्या क्या डे टू डे एक्सपीरियंस करते हैं उस पर फोकस किया गया है। अब अपर प्राइमरी स्टेज पे सोशल स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें बच्चों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो हिस्ट्री में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। ज्योग्राफी में क्या होता है, इश्यूज़ दिखाए जाते हैं, जैसे इन्वायरमेंट की इश्यूज़ होते हैं, हमारे रिसोर्सेज से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, या डेवलपमेंटल इश्यूज़ होते हैं, या लोकल लेवल से लेके ग्लोबल लेवल तक क्या क्या इश्यूज़ हैं वो बताए जाते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करा जाता है, स्टूडेंट्स की फॉर्मेशन करी जाती है, उनको फंक्शन करवाया जाता है कि बताया जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो लोकल, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे कैसे फंक्शन करती है, कैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उनका। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ मतलब हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट का होता है वो इकोनॉमिक्स होता है। इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू मनी, ऐसे इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिली भी हो गई, जहाँ पे भी आपका मनी आता है वो इकोनॉमिक से रिलेटेड होती है। तो पैसा आते ही इकोनॉमी आ जाती है, तो उसमें फैमिली स्टेटस, मार्केट का स्टेटस, स्टेट का स्टेटस, इकोनॉमिक्स में इस पे फोकस किया जाता है। ये दिखाते हैं इन सबको पढ़ाने के लिए हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। मतलब मल्टी मतलब बहुत सारी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। मतलब एक ही चीज़ को यूज़ करके हम बच्चों को ये सारे टॉपिक नहीं पढ़ा सकते, एक ही मेथोडोलॉजी को यूज़ करके हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। अब सेकेंडरी स्टेज पे देखिए सोशल साइंस बनाई गई है। आप लोगों को जब मैं यूनिट अब देखते हैं सेकेंडरी स्टेज पे जो होता है सोशल साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। सोशल स्टडीज़ मैं आपको बस एक थोड़ा छोटे में मतलब बताऊंगी कि सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंसेज में क्या फ़र्क होता है। सोशल स्टडीज़ वो स्टडीज़ होती है जिसमें हम बच्चों को बहुत छोटे लेवल पे सिखाते हैं, यानी कि जब हम फर्स्ट टू फिफ्थ में होते हैं तो हम उसे सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं। लेकिन जैसे कि हम 6 to 12 या 6 के बाद जो भी हम स्टडीज़ करते हैं, सोशल साइंस में हायर स्टडीज़ इंक्लूड होती है। तो इसलिए हम सेकेंड स्टेज पे उस टर्म को सोशल स्टडीज़ की जगह ओनली सोशल साइंस यूज़ करते हैं। तो सोशल साइंस इंट्रोड्यूस की जाती है, उसमें बच्चों को पढ़ाई जाती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट न्यू ऐड हुआ है। सब्जेक्ट क्या न्यू ऐड होता है, सोशियोलॉजी ऐड होता है, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। बाकी के 4 तो सेम है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, बट हमारा एक्स्ट्रा ऐड क्या हुआ है, सोशियोलॉजी। यहाँ पे फोकस किया जाता है कंटेम्प्रेरी इंडिया, कंटेम्प्रेरी मतलब प्रेजेंट इंडिया में आजकल क्या हो रहा है, और लर्नर को बताया जाता है डीप अंडरस्टैंडिंग दी जाती है बच्चों को सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो एक नेशन फेस कर रहा है, कि सोशल चैलेंजेस क्या आ रहे हैं हमारे नेशन में, इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, तो बच्चों को उससे अवेयर किया जाता है। इसमें क्या कहते हैं डिफरेंट ग्रुप्स को लिया जाता है कि जैसे एससी ग्रुप हो गया, एसटी ग्रुप हो गया, या कोई पॉपुलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हो गए, ऐसे टॉपिक्स उठाए जाते हैं। और इसमें क्या हमारा लॉजिक होता है, इसमें हम चाहते हैं कि बच्चे देखें, रिलेट कर पाएँ अपनी एवरीडे लाइफ से। अब हिस्ट्री में क्या होता है, फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है बच्चों को, क्या क्या डेवलपमेंट है डिफरेंट पार्ट्स में। अब ये क्यों पढ़ाया जाता है इसमें, ताकि हमें स्टूडेंट्स में एक नॉलेज डेवलप हो, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो उनके वर्ल्ड के बारे में, अपने वर्ल्ड के बारे में, अपने नेशन के बारे में, वो अपनी आइडेंटिटी को समझ पाएँ। अब वो क्या कहते हैं डिफरेंट पास्ट को समझ पाएँ कि पास्ट में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो ये जो क्या कहते हैं वर्ल्ड में हिस्ट्री बताती है कि वर्ल्ड में कैसे चेंज हुए हैं या चेंजेस कंटिन्यू हो रहे हैं।
अब बात करते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी पढ़ाने में बच्चों को हम ज़्यादा फोकस करवाते हैं कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की, हम अपने रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर पाएँ या हमारे इन्वायरमेंट में कैसे कौन से कंसर्न्स आ रहे हैं, इन्वायरमेंट से ज़्यादा रिलेट करते हैं ज्योग्राफी को। और पॉलिटिकल साइंस में किस पे फोकस होता है, फिलोसफिकल फाउंडेशन, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें कि हम डीप नॉलेज मिलती है बच्चों को, या डीप डिस्कशन होता है किस पे, इक्वालिटी पे, लिबर्टी, जस्टिस पे, फ्रेटर्निटी पे, सेक्युलरिज्म पे, डिग्निटी पे, प्लुरैलिटी पे, फ्रीडम पे। इससे बच्चे एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको डिस्कवर करते हैं। अब इकोनॉमिक्स से बच्चों की लेवल भी बढ़ती है, वो समझ आते हैं कि कैसे कैसे हमारे वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको समझ पाते हैं बच्चे। अब जब हायर सेकेंडरी स्टेज आती है तो उसमें स्टूडेंट्स को बहुत ऑफर मिल जाती है सब्जेक्ट में कि वो क्या चूज़ करें, क्योंकि वो अपने लोअर क्लास में स्टडी कर सकें। कुछ बच्चे इस स्टेज पे फॉर्मल एजुकेशन चूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है, लीडिंग टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, जिससे हमें एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, हमारे वर्ल्ड को एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, हमारे नेशन को एम्प्लॉयज़ मिलते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, बच्चे स्पेशलाइज जॉब करते हैं, जॉब ओरिएंटेड वोकेशनल कोर्सेज लेते हैं बच्चे। इसमें उनको बेसिक नॉलेज होती है, उनके पास स्किल्स होती है जो हमने लोअर स्टेज पे उनकी डेवलप कर दी है। और इसमें बहुत सारी रेंजेस होती हैं, बहुत सारी जॉब ऑफर्स होते हैं, सेपरेट स्ट्रीम बना दी गई है आजकल तो सोशल स्टडीज़ की, और बच्चे उसका कोर्स करते हैं, बच्चों को इंटरेस्ट आता है वो पढ़ते पढ़ते। अब जो सोशल साइंस है उसमें डिसिप्लिन इंक्लूड है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी भी इंक्लूड होता है। अब कॉमर्स भी इंक्लूड कर दिया गया है, थोड़ा बहुत कॉमर्स का पार्ट भी, जैसे कि बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट्स को भी ऐड कर दिया गया है थोड़ा बहुत सोशल स्टडीज़ की स्टडीज़ के अंदर। जैसे कि आपको ये टेबल दिख रही होगी, इसमें मैंने बस ये बताया कि इसे क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं और वो किस हेडिंग के अंदर पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि वेयर डज वाटर कम फ्रॉम, तो ये सीज, ओशंस, रिवर कैसे बनती है, ये किसके अंदर कवर होता है, नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर के अंदर कवर होता है, रिवर, लेक, सीज, इन सब के टॉपिक्स जो होते हैं ये पढ़ाए जाते हैं, ये इन टॉपिक्स के अंदर कवर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे जो सोशल साइंस है वो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कवर्स करती है, सोशल से रिलेटेड कवर करती है टॉपिक्स, तो ये वही सब दिखाया गया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है अप्रोचेस टू पेडागोजी एंड रिसोर्स, यानी कैसा दृष्टिकोण है अप्रोचेस और पेडागोजी और रिसोर्सेज को लेके। तो जो सोशल साइंस टीचिंग है वो ज़्यादा वो रिवाइज करना चाहिए कि जिससे बच्चों को, लर्नर्स को नॉलेज मिल सके और स्किल्स आ सकें एक इन्वायरमेंट के प्रति थोड़ा इंटरैक्टिव वे में। तो जो टीचिंग है सोशल साइंस की उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड देना चाहिए, जिसमें क्रिएटिविटी हो, उसमें एस्थेटिक्स हो, क्रिटिक्स हो, उसमें बच्चों को रिलेशनशिप बताना चाहिए कि पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में क्या है, अपनी सोसाइटी, मतलब इन शॉर्ट सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बताना चाहिए, ड्रामा के थ्रू पढ़ाना चाहिए, रोल प्ले कराने चाहिए, थोड़ा थिएटर यूज़ करना चाहिए। थिएटर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मोस्ट पावरफुल मेथड होता है टीचिंग का। अब टीचिंग में क्या कहते हैं, अपने ऑडियो विजुअल मटेरियल यूज़ करने चाहिए, फोटोग्राफ्स यूज़ करनी चाहिए, चार्ट्स यूज़ करने चाहिए, मैप्स यूज़ करने चाहिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड से बच्चों को हमें पढ़ाना चाहिए सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस। अब अपने इस प्रोसेस को लर्निंग पार्टिसिपेटिव बनाने के लिए हमें थोड़ा डिबेट करवाना चाहिए, डिस्कशंस कराना चाहिए। इससे क्या होगा, जो टीचर है और जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिव रहेंगे, अलाइव रहेंगे अपनी क्लासेस में, वो सोशल रियलिटीज़ को देख पाएंगे, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बच्चों के क्लियर होने चाहिए, ताकि जब वो क्लियर हो जाएंगे, जब वो लाइव एक्सपीरियंसेस को देखेंगे, बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है अपने लाइव एक्सपीरियंसेस से। जो चीज़ हम देखते हैं, जो चीज़ या फिर और हम प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं, वो चीज़ हमें ज़्यादा टाइम तक याद भी रहती है। और अब ये भी देखा गया है कि जो कल्चर है या सोशल एंड क्लास डिफरेंसेस होती है, इसमें ना जैसे हम क्लास में कोई डिफरेंसेस करेंगे बच्चों के सामने, तो उसमें बच्चों में भेदभाव की भावना आएगी या थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ओपन एंडेड क्लासरूम होना चाहिए, यानी हेल नंबर ऑफ डिस्कशंस हमें अपनी क्लास में कराने चाहिए। जो टीचर है उसको डिफरेंट डिफरेंट डिस्कशंस करवाने चाहिए, अपनी रियलिटी, अपनी क्लास में रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहिए, उसे कुछ ऐसा इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना चाहिए, बच्चों के अंदर सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, अपने अंदर भी। सबसे पहले टीचर के अंदर खुद सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके बाद ही वो बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट कर पाएगी।
मूविंग फॉरवर्ड टू आवर लास्ट टॉपिक दैट इज़ आर्ट एजुकेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आर्ट एजुकेशन और सोशल स्टडीज़ ऐसे कैसे हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत टाइम से जो आर्ट एजुकेशन है उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, उसके लिए डिबेट हुए हैं, डिस्कशंस हुए हैं, बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं, रिकमेंडेशन आई है, लेकिन कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिली है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी आर्ट एजुकेशन को हमें स्कूलिंग से यानी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से जोड़ना बहुत एक ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डाइवर्सिटी लाती है, रिचनेस लाती है एक पढ़ने में। तो ये बच्चों को आर्ट की तरफ तो ध्यान दिलवाती है, लेकिन अपने एजुकेशन में क्या करती है, जो यंग स्टूडेंट्स हैं जिनके क्रिएटिव माइंड्स होते हैं वो बेस्ट निकाल पाएंगे आर्ट एजुकेशन के थ्रू। अगर हम पढ़ा पाएंगे तो बच्चे हॉबीज़ डेवलप कर पाएंगे, या लेजर एक्टिविटीज़ प्ले वे में ना एक्टिविटीज़ करके वो अपने टॉपिक को समझ पाएंगे। अब जो आर्ट होती है वो एक टूल होता है बच्चों की प्रेस्टीज को डेवलप करने का। जैसे कि इंडिपेंडेंस डे का एग्जांपल लूँगी, तो बच्चों उस पर डिफरेंट डिफरेंट वर्क तैयार करेंगे, चार्ट्स तैयार करेंगे, मॉडल तैयार करेंगे, प्ले तैयार करेंगे, तो वो आर्ट के थ्रू ही होगा। और उसके बाद जो है वो बच्चों को सोशल और डिफरेंट लाइफ से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। ये जर्नल अवेयरनेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और जो स्कूल्स होते हैं या स्कूल अथॉरिटी होती है, इनको एनकरेज करना चाहिए आर्ट को बहुत ज़्यादा, ताकि बच्चे उस पर फोकस करें, उसके थ्रू पढ़ सकें। आज की वीडियो में हमने पढ़ा, जो कि हमारी यूनिट 3.4 थी, एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ा। होप है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़ तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।